ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। लवली गर्ल, क्या कहना चाहेंगी आप? जी। एक्चुअली अभी आप डिस्कस कर रहे थे ना, जो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों की जो फोर्स किडनैपिंग। कन्वर्जन हैं। तो मैंने एक न्यूज़ अभी भी आई डोंट, आपको पता है कि नहीं, लेकिन जो वो आरजू लड़की थी वो रिकवर हो गई है। हाँ, हो गई। उसके ऊपर बताया मैंने उसको। रिकवर हुई पहले। देखें कितनी मजे की बात है। पहले कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने कहा कि ये शादी जायज है। लड़की ने क्योंकि खुद कहा कि मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुई हूँ, जज ने उसके साथ भेज दिया। फिर दोबारा इसके ऊपर मसला उठा तो जज ने कहा अच्छा, तो पहले इसका मेडिकल चेकअप करवाओ, और तब उसको भेज दिया उन्होंने वुमेन शेल्टर हाउस में, चिल्ड्रन शेल्टर हाउस, यतीम खाना वगैरह जो होता है, उसमें भेज दिया। और फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ, बच्ची वाकई अंडर 18 है। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह 18 साबित हो जाए तो हम इसको भेज दें, क्योंकि वो मुसलमान हो गई है। लेकिन अभी भी अब साबित तो हो गया, लेकिन अभी भी वो शेल्टर में है। उसको पेरेंट्स के पास नहीं भेजा, और उसको उसके हस्बैंड के पास भी नहीं भेजा, रेपिस्ट के लेकिन पास भी कुछ नहीं भेजा। हस्बैंड आर्गुमेंट करते हैं कि भाई उसने बहुत अच्छा काम किया मुसलमान करके, और फिर रोते भी हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। आप एक नैरेटिव कायम करेंगे ना, तो फिर इंटरनेशनली भी फिर लोग आपकी बात सुनेंगे, इसलिए आपकी इज्जत भी नहीं है। तो यही वजह ना, तो यही वजह है ना। अब जैसे किस मुंह से खान साहब कहते हैं कि ओ जी देखो जुल्म हो गया मुसलमानों पे, हमारे हजरत मोहम्मद का कार्टून बना दिया, उसके ऊपर पूरे मुस्लिम दुनिया को इन्होंने खड़ा कर लिया। तो उन्हें ये खबरें नहीं जाती कि फलानी रोज हर हफ्ते कोई एक या दो नई, अब ऐसी खबर है, वैसे साल Exactly. में 1000 के करीब होती है, लेकिन हर हफ्ते कोई ऐसी खबर आती है, एक या दो खबरें ऐसी आती हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कितनी, अगर हर हफ्ते दो हो रही हैं तो साल में देख लें कितनी हो रही हैं जो ये वायरल हो रही हैं। अभी मुझे दो केसेस, मुझे एक एक्टिविस्ट ने मुझे बताए हैं, जो अभी वो डिबेट कर रहे हैं। उसका भाई खुदकुशी करने के चक्करों में है, उसकी लड़की, उसकी बहन को उठा के लेके गए हुए पिछले 1 साल से, और कोई उसको नहीं मिल रहा। बेचारे जूतियां टटखा रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है रसाई। लेकिन वो भी, उनका डिलेमा ये है। मैंने कहा भाई मेरे पास आके मेरे से बात कर लो, अपनी कहानी बना लो, शायद कोई सुनने वाला सुन ले, शायद हम किसी को भेज दें। तो लेकिन अब उनका डिलेमा ये है कि अगर उसने आके बात कर दी पब्लिकली, तो उसकी बहन को ना कहीं मार दे वहां पे। Exactly. तो ये तो डिलेमे है यहाँ पे। तो ये क्या, इन लोगों ने क्या करना है? इसीलिए इनका एक ही हाल है, इनको भिगो भिगो के, इनको इनको मैंने छोड़ना नहीं है। इनको इनको इसी तरह, इनको भिगो भिगो के जूतियां मारनी है, इनकी और मुनाफकतें एक और दुनिया को बात और दिखानी है। जी, मैं ये कही थी कि हाउ टू अवॉइड, मतलब लाइक रिसेंटली I left the religion, तो how to saying you kafir and all these kind of things. देखे देखे मैं आपको बताऊं, मुझे, आप इसको बहुत अडॉप्ट ज्यादा करें। प्रेशर। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि कोई काफिर कहे, उससे किस तरह बचा लाइक जाए? मैं लाइक आई एम बीइंग काइंड टू एवरीवन, क्या मेरे व्यूज कुछ चेंज हो गए हैं, तो उस पे मुझे कहा बैठते भाई काफिर हो गई है, दीस काइंड ऑफ थिंग्स, दिमाग खराब हो गया इसका, इसको समझाओ, इस किस्म तो की आप बातों से इसको, कैसे बचा जाए भाई। मेरे तो ये देखें, आपकी ये होता है, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे काफिर को कहता मुझे फखर महसूस होता है, मुझे अच्छा लगता है कोई काफिर कहता, मतलब इसीलिए हम खुद कहते हैं काफिर काफिर, मैं हूँ काफिर। लेकिन अगर कोई मुझे मुसलमान कहते हैं ना, तो मुझे यार ये क्या गाली दे दी है तुमने। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे उस पर लगता है, अजीब सा लगता है भाई, मैं मुसलमान नहीं, मेरा पहला जुमला मेरे मुंह से निकलता है मैं मुसलमान नहीं हूं। लेकिन मुसलमान को, एज अ मुसलमान, अगर आप उसको मुसलमान कहेंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। उसको काफिर कहेंगे, उसको डर। तो ये आपको वक्त के साथ साथ आपको काफिर पे कोई बुराई नहीं लगेगी। हमें काफिर कहने में क्या है, काफिर तो ठीक है। इस पे तो हाँ, कोई आपको कोई और कुछ और बात करे, कोई मोटी कहे, कोई छोटी कहे, कोई उस तरह की बात करे, उसके, क्योंकि उसका भी अलग कल्चरल बैगेज है जिसपे हमें बुरा लगता है। इसीलिए वेस्ट में कहा जाता है कभी किसी को उसके रंग के ऊपर ना बोलो, बॉडी शेमिंग ना करो। तो खैर, ये बेचारे प्रिमिटिव मुआशरे हैं हमारे, पाकिस्तान वगैरह। तो नहीं, इन्होंने बुरा तो नहीं इनको लगता, बॉडी शेमिंग। लोग आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेशन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे सबको पता चल रहा है, तो आइसोलेटिंग मी।
देखें These आप, kind. मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको ओपनली एडवर्टाइज करें। आप अगर पाकिस्तान में रहती हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं तो प्लीज लोगों को मत बताएं कि आपके ये ख्यालात हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, मैं इसलिए हर यंग बंदी को यही मशवरा देता हूं कि प्लीज अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगी, ये तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी, फिर बेशक पे लें इनको, फिर जितनी भड़ास निकालनी है निकालें, लेकिन आपको इसके लिए वाइज भी होना पड़ेगा, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अभी तो आपको कुछ लोग सिर्फ काफिर ही कह रहे हैं, तो आपको हो रहा है कोई इससे ज्यादा भी कर सकता है कुछ। तो प्लीज इसको एडवर्टाइज मत करें, इसको अपने ख्यालात को, अपनी जिंदगी, मुझे इतना भी पता है कि पाकिस्तान में आप, खैर लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल होता, लड़के तो खैर पाकिस्तान में हर तरह की, चाहे नाम के मुसलमान होते हैं, जो मर्जी कर लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एज अ लड़की आपके ऊपर बैगेज और है, कंडीशंस और होंगी। लेकिन आप प्लीज इसको इसको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा आपको, और इसको इतना एडवर्टाइज मत करें। अब अभी जो भी, अगर आप पढ़ रही हैं तो पढ़ें, अगर आप पढ़ जाती है ना, अगर आप कुछ चीज बन जाती हैं आपको अच्छी, तो फिर आप दुनिया में किसी भी कोने में जा सकती हैं। फिर आपको इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको काफिर कहेगा तो आप आगे से कहना चल हम मुसलमान। देन आपकी जिंदगी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, ओके बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।